Yes, students, is my screen visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, from the following information, prepare profit and loss account of B Bank Limited for the year ended 31st March 2023. Okay. तो आपको क्या इमेजिन करना है, आप कौन हो? बी बैंक, राइट? तो आप लोग सब लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई एम बी बैंक। बोलिए जल्दी से। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग छोड़ के बाकी के लोग जल्दी से बोलिए। आप लोग कौन है? बोलिए। यू आर स्टूडेंट्स, प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव सो दैट द लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग। आप कौन हो? बोलिए। यू आर बी बैंक। तो क्या बोलना है आपको? आई एम। आपको बोलना है आई एम बी बैंक। हेलो। ओके। सो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, राइट? अभी एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ये अमाउंट ऑलरेडी थाउजेंड्स में है, मतलब ये 3 जीरो ऑलरेडी उन्होंने कट करके लिखा है। तो कल के क्वेश्चन के जैसे हम लोग दो फिर से नहीं करेंगे, राइट? सिंस इट इज़ ऑलरेडी इन थाउजेंड्स, तो सेम अमाउंट हमको लिखना होगा। ओके। अभी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, राइट? तो आप अगर बैंक हो तो आपके पास किसी ने फिक्स डिपॉजिट रखा होगा, तो ये वाला इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस होगा, राइट? फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका इनकम है लेकिन अदर इनकम है, राइट? फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, मतलब किसी ने आपके बैंक में सेविंग डिपॉजिट ओपन किया होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, राइट? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी हम लोग क्या करेंगे? अदर इनकम में माइनस कर देंगे। कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये भी आपका अदर इनकम है, राइट? डिविडेंड रिसीव्ड आपका इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आपका इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनकम है। सैलरीज एंड अलाउंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरी टू जनरल मैनेजर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डायरेक्टर्स फीस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट एंड रेट्स आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑडिट फीस आपका ऑपरेटर एक्सपेंस है, ठीक है? फिर यहाँ पे दिया है, देखिए, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म अमाउंटेड टू ₹10,000, मतलब 10,000 रुपया रिबेट है, ओके? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अपने को बनाना है 2 लाख, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है 60,000, राइट? और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 15,000, राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोगों को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके? सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस कॉलम्स, राइट? अभी यहाँ पे आपको लिखना है कि आपकी बैंक का नाम क्या है? बी बैंक लिमिटेड, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ ये कॉलम्स ड्रॉ कीजिए, और जैसे ही कॉलम्स आपका ड्रॉ हो जाएगा तो प्लीज़ गिव मी एन इंडिकेशन दैट डन करके। सर मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हाँ, ओके। whoever is writing, please give me an indication that it is done, क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं समझ में आता। इट इज़ अ वर्चुअल क्लास, नॉट फिजिकल क्लास, ओके? लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहे, इसके लिए प्लीज़ कम्युनिकेशन रखिए साथ में। आइदर राहुल और ऋषिकेश, वन ऑफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिकेटिंग। राहुल, आर यू राइटिंग? हेलो?
Yes, Rahul, are you writing? Rishikesh, are you writing? Yes, sir. Okay. So you please take the responsibility of indicating. हो गया, ये वाला कॉलम्स ड्रॉ हो गया. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. अभी नेक्स्ट पेज पे Sir, हम लोग. wait. हाँ, ओके ओके फाइन. चलिए, कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. जिसने भी वेट कहा था, किसने कहा था वेट अभी लास्ट में? Sir, हो गया. ओके, क्या नाम है आपका बेटा? नीलम. नीलम, आप मेरे को इंडिकेशन देते जाएंगे कि आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं, राइट? ठीक है, ठीक है. चलिए, ओके. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और नेक्स्ट पेज पे आप लोग बनाएंगे शेड्यूल्स. ओके, गिव द हेडिंग. शेड्यूल्स हेडिंग दीजिए. एक स्क्रीन में बड़ा कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए. यस. और ये रुपीस जो है वो थाउजेंड्स में है. इसमें 2 कॉलम होता है, इनर आउटर. 2 बना दीजिए. और ये सब आउटर कॉलम में है, ज़्यादा करके. चलिए, डन स्टूडेंट्स. पहला शेड्यूल बनाइए. पहले शेड्यूल का नाम होगा इंटरेस्ट अर्न. इंटरेस्ट अर्न. अभी हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन में जाके देखेंगे इंटरेस्ट अर्न में क्या क्या अवेलेबल है, राइट? तो सबसे पहला जो इंटरेस्ट अर्न या इनकम जो है वो डिविडेंड रिसीव्ड है. सो वी विल राइट हियर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट. ये वाला, इसके नीचे वाला. फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड. ओके, अभी ऊपर तो नहीं है कुछ. ये इसका टोटल है और इसमें से वो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को क्या किया है, माइनस किया है. इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है. माइनस करके फाइनल आंसर आ रहा है 15,40,000. स्टूडेंट्स डन? यहाँ तक लिख लिया सबने? Wait, sir. ये पूरा है
इंटरेस्ट अर्न में पहले इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट है 15 लाख, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 40,000, डिविडेंड रिसीव्ड है 10,000, इसका टोटल है ये, और उसमें से रिबेट ऑन डिस्काउंट माइनस किया गया है, तो इसका फाइनल आंसर है 15,40,000। Yes, sir. ओके नीलम, Sir? नीलम डन राइटिंग? Yes, sir. ओके तो अभी आप इसमें आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो हम लोग ने यहाँ पे इनकम लिखा है ना, इसमें अपना पहला हेडिंग आएगा इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न में शेड्यूल नंबर 13 और उसका अमाउंट जो वहाँ पे मिला वो लिखिएगा 15,40,000। ओके इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा अदर इनकम। अदर इनकम का बनेगा नोट नंबर 14। नोट नंबर 14 हम लोग शेड्यूल में जाएंगे और शेड्यूल में बनाएंगे नोट नंबर 14 अदर इनकम। नोट नंबर 14 अदर इनकम। नाउ वी विल अगेन गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि अदर इनकम में क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहला तो ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद में ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, तो ये लॉस जो है ना वो माइनस हो जाएगा, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ओके माइनस। उसके बाद क्या है, कमीशन एंड ब्रोकरेज है अदर इनकम में, सो कमीशन एंड ब्रोकरेज, ओके इतना ही है। इसका फाइनल टोटल करना है। बताइए इसका फाइनल टोटल कितना आ रहा है? One lakh 10,000. 1,10,000 फाइन। सो ये 1,10,000 जो है वो हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैन डू द टोटलिंग ऑफ दिस। हमारा इनकम का टोटल होगा, दैट वी विल कॉल इट एज ए। चलिए अभी अपना नेक्स्ट हेडिंग होगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का बनेगा शेड्यूल नंबर 15। शेड्यूल नंबर 15 ओके। सो अगेन गो टू द शेड्यूल। शेड्यूल में जाएंगे हम लोग और क्या बनाएंगे, शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ओके अभी क्वेश्चन में जाके देखेंगे कि एज अ बैंक आपको इंटरेस्ट का खर्चा कौन सा हुआ है। okay? तो सबसे पहला हुआ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो वो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिर
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट खर्चा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, और ये दो ही है, इसका टोटल हुआ है 6 लाख। ठीक है, ये 6 लाख को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ये हो गया 6 लाख। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर या शेड्यूल नंबर 16। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या खर्चे दिए हुए हैं स्टार्टिंग से। यहाँ से दिए देखिए, पहला है सैलरी एंड अलाउंस, तो वो आ जाएगा यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंस। फिर सैलरी एंड अलाउंस के बाद नेक्स्ट खर्चा जो है वो है सैलरी टू जनरल मैनेजर। शेड्यूल में आ जाएगा सैलरी टू जनरल मैनेजर। सैलरी टू जनरल मैनेजर के बाद नेक्स्ट खर्चा क्या है क्वेश्चन में देखेंगे, तो नेक्स्ट खर्चा है डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस जो कि है 10,000। फिर डायरेक्टर्स फीस के बाद नेक्स्ट खर्चा है रेंट एंड रेट्स, तो भी लिखिएगा यहाँ पे रेंट एंड रेट्स। फिर रेंट एंड रेट्स के बाद जो नेक्स्ट खर्चा है वो है जनरल एक्सपेंसेस, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद जनरल एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट खर्चा क्या है देखेंगे, तो जनरल एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट खर्चा है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। और स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के बाद नेक्स्ट खर्चा है ऑडिट फीस। मेरे ख्याल से ऑडिट फीस लास्ट था, तो इसका करेंगे टोटल।
उसके बाद अपने को बनाना पड़ेगा प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज का वर्किंग। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज का भी केयरफुल, शेड्यूल नहीं बनता है और उसका आपका बनेगा वर्किंग नोट। सो हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ तक हुआ लिख का सबके? सर। ओके फाइन। नीलम डन? यस बेटा, नीलम हो गया लिख के यहाँ तक कि क्विट हो? Yes, sir. ओके ओके, वर्किंग नोट में आ जाइए अभी। वर्किंग नोट में हेडिंग लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1 प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, राइट। अभी इसमें कोई इस बार कैलकुलेशन करना नहीं है क्योंकि अमाउंट है ना डायरेक्टली एडजस्टमेंट में दिया। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है 2 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है 60,000, राइट। तो वो लिख दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 60,000 और इसका टोटल बना है 2,60,000। Provision for tax 2 lakh and provision for doubtful debts 60,000. ओके, चलिए अभी इसको ट्रांसफर करेंगे इधर आंसर में। जो भी आंसर आया वो यहीं पर लिखिए और ये हो जाएगा आपका बी में। दिस विल बी योर बी। ओके, देन आंसर विल बी नेट प्रॉफिट दैट इज ए माइनस बी। ए में से बी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। नाउ सी, यहाँ पे है ना बोला नहीं है लेकिन कंपलसरी है ना बैंकिंग वालों को कंपलसरी 25% पैसा स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता होता है। कल के क्वेश्चन में बोला था लेकिन यहाँ पे नहीं भी बोला है तो भी आपको कंपलसरी क्या करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो ये जो 5,70,000 है उसका 20% हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेस ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बोला है 15,000। लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 15,000। लेस से मतलब आपको माइनस करना है, आप उसको ब्रैकेट में लिखिए या माइनस साइन डाल के लिखिए, ओके। और जो अपना फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। चलिए देन स्टूडेंट्स, Yes, sir. यस यस। Done, sir. Okay, so now this was the second question based on profit and loss, right। अभी आज हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ओके। तो बैलेंस शीट में आपको याद हो गए टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, ओके।
So I'm just opening that next question. Question number 3. Okay, ये हमारा क्वेश्चन है. From the following information, prepare balance sheet of Lakshmi Limited as on 31st March 2023. Okay. A particulars amount rupees in lakhs. यहाँ पे भी rupees जो है वो lakhs में है, right? और जब भी lakhs में rupees रहेगा ना, तभी 2 decimal तक अपने को लेना है. Okay, we have to take it up to 2 decimal. Okay. ये कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए हैं. कैश क्रेडिट, कैश इन हैंड, कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, करंट अकाउंट, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, टर्म लोन, राइट. ये डेबिट बैलेंसेस है. और ये कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं. शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, बिल्स पेबल, बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक. ये क्रेडिट बैलेंस है. और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है. बिल्स फॉर कलेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट दिया है. क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट, डेप्रिशिएशन चार्जेस ऑन प्रीमाइसेस 1,10,000 एंड फर्नीचर 78, राइट. तो ये अपने को एक ट्रायल बैलेंस दिया है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. और ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोगों को सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, सिर्फ बैलेंस शीट. ओके. तो चलिए अभी इसका कॉलम्स बना लीजिए. बैलेंस शीट के लिए क्या कॉलम्स होंगे देख लीजिए. ओके. लक्ष्मी बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन. ओके. ये आपके कॉलम्स हो गए. अमाउंट इज इन लैक्स, राइट. मैं 2 मिनट में स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा, प्लीज गिव मी अ मिनट. ओके. सो प्लीज ड्रॉ दिस. ये है आपका लक्ष्मी बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023. पर्टिकुलर्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी होगा, मतलब पर्टिकुलर शेड्यूल, अमाउंट रुपीज इन लैक्स एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी. Done, students? Wait. Yes, yes. Sir. Okay. Yes. So now we will be preparing schedules for this. इसका schedules बनाया है हम लोग. तो हेडिंग लिख दीजिए शेड्यूल्स. सो इसका आपको अगर फॉर्मेट का कीवर्ड याद है तो पहला कैन आता है, राइट. कैन से कैपिटल. कैपिटल का हमारा बनेगा शेड्यूल नंबर 1. शेड्यूल नंबर 1, राइट. ये बैलेंस शीट में बनाया मैंने. बैलेंस शीट में कैपिटल लिखिए और शेड्यूल नंबर 1 लिखिए, राइट. और अब शेड्यूल नंबर 1 में आ जाइए. और शेड्यूल नंबर 1 में हम लोग पहला शेड्यूल बनाएंगे कैपिटल.
शेड्यूल इज कैपिटल। कैपिटल में आएगा ऑथोराइज कैपिटल, अगर कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क, और इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में क्या दिया है, राइट। सो इट इज गिवन, सी 29,70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये अपने को यहीं पर दिखाना पड़ेगा, 29,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और अमाउंट आएगा 297, क्योंकि उसमें उतना ही दिया 297। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये अपना कैपिटल हो गया 297। ये स्टूडेंट्स डन। हेलो, डन सर। यही कैपिटल अभी हम लोग बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। जहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 लिखा है ना, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 297। ओके, तो ये अपना हो गया सी से कैपिटल। इसका कीवर्ड आई होप आपको याद है, कैन है, बाद में क्या है, रणवीर सिंह धोबी, मतलब रणवीर सिंह है, राइट। तो रणवीर सिंह से क्या है, आर से रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम लोग बनाएंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2। सो प्लीज गो टू द शेड्यूल। शेड्यूल में जाइए और यहाँ पे बनाइए नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस में सबसे पहले दिया है स्टैट्यूटरी रिजर्व, सो वो हम लोग लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व। इनर कॉलम में लिखिए उसे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन, ये अप्रोप्रिएशन के पहले का नेट प्रॉफिट है। ओके, सो ये मतलब अप्रोप्रिएशन के पहले का जो नेट प्रॉफिट है ना, इसका 25% कैलकुलेट किया है और वो ऐड किया है, क्योंकि करंट ईयर का जो है वो ऐड करना पड़ता है ना इसमें, इसके लिए वो ऐड किया है, ऐड ट्रांसफर। ये स्टैट्यूट मतलब प्रॉफिट जो दिया है ना करंट ईयर का 220, उसका 25%। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया है, देखिए इसमें 618। ओके, इसमें फिर हम लोग करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो लिखेंगे। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 225 है। और इसमें से जो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है ना, वो माइनस कर देगी और ये अपना फाइनल आंसर आएगा।
This is my final answer of profit and loss account. और फाइनली ये दोनों रिजर्व का टोटल करेंगे तो आई विल बी गेटिंग द टोटल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. Reserves and surplus. Is done, students? यहाँ तक लिखा है सबने? हेलो, yes, Rahul, Rishikesh, Neelam, somebody please reply. Have you written till here? Yes, sir. Okay. So ये Done, जाएगा. sir. Okay, ये जाएगा अपना बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में. ओके, चलिए फिर अपना ये है कैन रणवीर सिंह धोबी. डी है ना, डी से क्या आएगा? डिपॉजिट आएगा. तो डिपॉजिट का बनेगा नोट नंबर 3. नोट नंबर 3. Yes, now we will go to the schedule. और शेड्यूल में हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 3, दैट इज डिपॉजिट. और ये लायबिलिटी के सारे बैलेंसेस है ना क्रेडिट साइड से मिलते हैं. तो अभी देखिए डिपॉजिट में अपने पास क्या क्या अवेलेबल है. सबसे पहले है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. ओके, ये फिक्स डिपॉजिट जाएगा ये डिपॉजिट वाले हेड में. फिक्स डिपॉजिट के बाद ये सेविंग डिपॉजिट भी जाएगा डिपॉजिट वाले हेड. और ये करंट अकाउंट भी जाएगा डिपॉजिट वाले हेड. ठीक है, तो ये इतना टोटल है डिपॉजिट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे आ जाइए. डिपॉजिट लिख दीजिए. सो कैन रणवीर सिंह धोबी बाय. बी से क्या आएगा? बोरोविंग्स. नोट नंबर 4. ये देखिए बोरोविंग्स फ्रॉम अदर बैंक.
loans from other bank. यहाँ पर आ जाइए और लिख दीजिए चलिए, कैन रणवीर सिंह धोबी बाय ऑरेंजेस? ओ से अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन. सो नोट नंबर 5, other liability and provision. Schedule number 5, other liability and provision. Okay, other liability and provision में क्या अवेलेबल है देखते हैं. तो एक है bills payable, so that will bills payable. Okay, तो bills payable यहाँ पर आ जाएगा. Then take the total. ये अपना liability side complete हो गया, capital and liabilities. ओके, चलिए अभी यहाँ से आएगा एसेट्स, राइट. तो एसेट्स का अपना कीवर्ड क्या है? CBI. पहले तो CBI का C से है कैश एंड बैलेंस विद RBI, कैश एंड बैलेंस विद RBI. इसका नोट बनेगा नोट नंबर 6, नोट नंबर 6. ओके, शेड्यूल में आ जाइए. और शेड्यूल में बनाइए नोट नंबर 6, कैश एंड बैलेंस विद RBI. इसमें अभी हम लोग देखते हैं क्या अवेलेबल है. अभी एसेट साइड के सारे बैलेंस है ना यहाँ से मिलेगी डेबिट साइड से. तो डेबिट साइड में कैश इन हैंड आएगा, $240.23. और एक है कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये आपका टोटल. ओके, सो ये टोटल हम लोग लेकर जाएंगे बैलेंस शीट.
तो CBI का C होगा ये। D से है बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सो बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7। Okay, so let's see what is available in this schedule. तो ये आएगा कैश विद अदर बैंक, कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट का मतलब है हमने दूसरे बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया ना। अगर करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में होता है, इसका मतलब कि दूसरों ने अपने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया। ओके, सिंस इट इज इन द एसेट साइड, इट इज कमिंग इन दिस साइड। ओके, सो ये इसका टोटल हो गया। चलिए, डन स्टूडेंट्स? नो सर। हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे इंटीमेट कीजिए। हाँ, सर। डन सर। ओके, तो इसको अभी लेकर आइए बैलेंस शीट में। CBI, आई से है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का बनेगा नोट नंबर 8 या शेड्यूल नंबर 8। एक्चुअली वो फाइनल अकाउंट कंपनी का पढ़ा के नोट नंबर का ही हैबिट हो गया, बट इट इज शेड्यूल। सो शेड्यूल नंबर 8, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में यहाँ से आएगा ये गोल्ड। गोल्ड के बाद एक और है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
So this will come here. CBI A का मतलब है एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9। चलिए यहाँ पे बनाएंगे शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। ओके, एडवांसेस में ये लेगा कैश क्रेडिट। कैश इन हैंड हो गया, ये भी 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 हो गया। ये टर्म लोन इज ऑल्सो एडवांस। ओके, so write this also in the balance sheet. CBI fraud, FC fixed asset, schedule number 10, schedule number 10। स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. कुछ डिस्टर्बेंस आया था अभी इसके लिए, ठीक है। Yes, sir. शेड्यूल नंबर 10 लिखिए, फिक्स्ड एसेट्स। ओके, सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स में क्या अवेलेबल है। तो फिक्स्ड एसेट्स में है हमारे पास प्रीमाइसेस और फर्नीचर। चेक कर रहा हूँ उस पर कोई एडजस्टमेंट है। देखिए इसके लिए ना इस पर मार्किंग कर देता हूँ मैं, देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर। ओके, इसका डिप्रिशिएशन माइनस करना है। देखिए क्या करना है मालूम है, उधर एक्चुअली वो नेट अमाउंट ही है, तो पहले है ना ये ऐड करके लिख दीजिए यहाँ पे, फिर इनर कॉलम में डेप्रिसिएशन शो करके अपने को यहाँ पे दिखाना है। ओके, वो नेट अमाउंट दिया हुआ है, राइट। सेम इसी तरीके से फर्नीचर का भी जो इसमें ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है ना, उसमें पहले डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ओके, और फिर यहाँ पे सेपरेट अपने को डेप्रिसिएशन का डिस्क्लोजर करना पड़ता है, इसके लिए इसको ऐसे दिखाएंगे। ओके, सिंस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता ना, तो हम लोग फिर दो इफेक्ट देते थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सेकेंड इफेक्ट देता था। ओके, तो ये हो गया अपना
और एक बात ये कि ये ऑलरेडी उन्होंने सब्ट्रैक्ट करके दिया है ट्रायल बैलेंस में। वो कैसे पता चलता है कि उन्होंने देखो अपने को नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है, ऊपर नेट प्रॉफिट है ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिया हुआ है, राइट। लेकिन अपने को बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक बार ऐड करके फिर बाद में इधर वो नेट वाला अमाउंट दिखा रहे हैं। ओके, चलिए अब ये हो गया अपना फिक्स्ड एसेट्स। तो ये फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफर। ओके, सो CBI a fraud ऑर्गेनाइजेशन ए से है अदर एसेट्स। ओके, सो देखते हैं कि अदर एसेट्स में क्या अवेलेबल है। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शेड्यूल अपने को फॉलो करना है, राइट। तो आप उसको कहाँ गया, 11 नंबर लिख के डैश कर दीजिए, चलेगा। ओके, put number 11 and put a dash over there because there is no other assets. Okay? और इसका हम लोग करेंगे टोटल 388.33 388.33। ओके, और इसमें बैलेंस शीट के बाहर एक और शेड्यूल आता है जिसका नाम है कंटीजेंट लायबिलिटी। तो हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 12, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे आ जाइए, कंटीजेंट लायबिलिटी बनाइए शेड्यूल नंबर 12, राइट। अभी कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन, राइट। कंटीजेंट लायबिलिटी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट का मतलब है कि बैंक के पास जो चेक ये आते हैं ना, चेक वगैरह आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, राइट। क्योंकि बैंक कभी कभी बैंक गारंटी भी देता है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी इसके लिए है क्योंकि ये बैंक के ऊपर है ना खाली चिंता है, राइट। क्योंकि जो बंदे ने गारंटी लिया है वो अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। ओके, फिर ये और एक है, देखिए कौन सा मालूम है, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, राइट। मतलब किसी ने क्लेम किया है लेकिन वो अभी तक तय नहीं हुआ है, ओके। हो सकता है डिस्प्यूट में हो मामला, राइट। तो जब तक डिस्प्यूट में है तब तक बैंक के ऊपर मतलब खाली एक चिंता है, बोलते हैं ना, एक्चुअल लायबिलिटी वो नहीं है, राइट। तो इसीलिए इसको भी किस में दिखाया गया है, कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाया गया है। ओके, और ये है कंटीजेंट लायबिलिटी का टोटल। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट एंड क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट। ये हो गया अपना कंटीजेंट लायबिलिटी। इसके नीचे अपने को दिखाना होता है बिल फॉर कलेक्शन, राइट। बिल फॉर कलेक्शन इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन में। बिल फॉर कलेक्शन मतलब जो चेक हम लोग भेजते हैं ना कलेक्शन के लिए, राइट। मतलब आपने जो बैंक में चेक जमा किया है कलेक्शन के लिए, ओके, और 31 मार्च तक जो अभी तक कलेक्ट होके नहीं आया है, राइट, तो उसको कहते हैं बिल फॉर कलेक्शन, ओके। तो वो भी क्या है, एक कंटीजेंट लायबिलिटी ही है, मतलब आउटसाइड द बैलेंस शीट।
इतना ही है ये इसके अंदर। चलिए, आर यू रेडी टू डू वन मोर क्वेश्चन और दिस मच इज इनफ फॉर टुडे? ये स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। आज हम लोग ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इतना काफी है आज के लिए। Yes, sir. ओके फाइन, सो शैल आई स्टॉप? Yes, sir. किसी